नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी विद पारिजात चैनल में। आज हम लोग घनानंद की कविताएं भाग 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, इत पोष के तोष सुप्राण पले, बिललाते महादुख दोष भरे, घनानंद मीत सुजान बिना, सभी सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। तो प्रसंग मैंने आप सभी को बता दिया था कि कैसे लिखना है, तो व्याख्या की ओर चलते हैं। उल्लेखित पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि जब घनानंद और सुजान साथ साथ थे, तब घनानंद सुजान के सौंदर्य रूपी जल अर्थात अमृत को पीकर जिंदा थे, परंतु अब इन पुरानी बातों को याद कर घनानंद के नैन जलने लगते हैं। उनकी सुंदरता अर्थात सुजान की सुंदरता के पोषण से संतुष्ट होकर घनानंद के प्राण पल रहे थे, परंतु अब उनका मन दुख शोक और व्याकुलता से भर गया है। घनानंद आगे बताते हैं कि सुजान जो कि उनकी प्रियतमा थी, उनकी प्राण प्रिय थी, उससे दूर रहने के कारण उनके जीवन की सुख शांति भंग हो गई है और समाज के सारे लोग और सुख सुविधाएं उनसे दूर हो गए हैं। घनानंद उन बीते सुख के पलों को याद कर बताते हैं कि पहले उन्हें उनके गले का हार भी उनके और सुजान के बीच पहाड़ सा प्रतीत होता था, परंतु अब दोनों के बिछुड़ जाने के बाद इस विरहावस्था में न जाने कितने ही पहाड़ उन दोनों के बीच आ गए होंगे। विशेष, घनानंद को पहले उनके गले का हार भी पहाड़ सा प्रतीत होता था, परंतु अब उनके और सुजान के बीच बहुत सारे पहाड़ आ गए हैं और उन्हें इस वास्तविकता के साथ जीना पड़ रहा है और यह उनके लिए असहनीय है, असहनीय पीड़ा का कारण बन रहा है। पहिले अपनाए सुजान सनेसो, क्यों फिरी तेह के तोरिए जू, निर्धार आधार दे धार मझार, दई गई बाह न बोरिए जू, घन आनंद अपने चातिक को, गुण बांधी ल मोह न छोड़िए जू, रस प्याय के ज्वाय बढ़ाए के आस, बिसास में यो बिस घोरिए जू। बिसास यहाँ विश्वास के लिए प्रयोग हो रहा है और बिस यानी विष। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। उल्लेखित पंक्तियों में घनानंद यह कहना चाह रहे हैं कि पहले तो सुजान ने अपने प्रेम और स्नेह से घनानंद को अपना बना लिया, तो फिर क्यों वह उस प्रेम रूपी बंधन को तोड़ रही है। पहले तो सुजान ने घनानंद जैसे निर्धार व्यक्ति को आधार दिया और अब वो उनका बाह पकड़कर उन्हें बीच मझधार में डुबा रही है। वह आगे कहते हैं कि सुजान ने तो घनानंद को अपने मनोरंजन की वस्तु समझकर अपने गुणों से बांध लिया और अब जब उनसे कोई मोह नहीं रहा तो बीच मझधार में छोड़ दिया। घनानंद कहते हैं कि पहले सुजान ने विश्वास रूपी अमृत को पिलाकर उनके जीवन की आस को बढ़ा दिया और अब उसी विश्वास रूपी अमृत में सुजान ने विष खोलकर उनकी आधारशिला, उनकी आशाओं को खत्म कर दिया, अर्थात उनके साथ छल किया और उन्हें निराश्रित व निराधार बनाकर छोड़ दिया। विशेष, इन पंक्तियों में घनानंद ने अपने प्रति सुजान द्वारा छले जाने की घटना का चित्रण किया है, जिससे उनके हृदय पर गहरा आघात पहुंचा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो अब मैं बोलने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों ही न आखिन बानी अनोखी, अघानी कछु नहीं आनी तिहारिये, एक ही जीव हो तो सुतो वारिये, सुजान संकोच और सोच सहारिये, रोकी रहे न दहे घनानंद, बावरी रीति के हाथन हारी। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है। उल्लेखित पंक्तियों में घनानंद ने प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति की श्रेष्ठता को दर्शाया है। घनानंद कहते हैं कि उनके प्रियतम के रूप की परंपरा अनूठी है। जब जब वो निहारते हैं तब तब उसका चेहरा बिल्कुल नया लगता है, प्रतिदिन नया सा ही प्रतीत होता है और उसके चेहरे की सुंदरता को देखकर घनानंद की आंखों की विलक्षण वृत्ति कभी भी तृप्त नहीं होती, अर्थात उनकी आंखों को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती,
अपने प्रियतम सुजान के दर्शन करके। वो ये बात अपने प्रियतम की कसम खाकर कहते हैं कि इन बातों में तनिक भी कोई झूठ नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कि उनकी आंखों को कहीं और तृप्ति नहीं मिलती सिवाय सुजान की सुंदरता का दीदार किए हुए। वह आगे कहते हैं कि उनका एक ही जीवन था जो उन्होंने अपने प्रियतम सुजान पर न्यौछावर कर दिया, इस उम्मीद से कि वो उनके स्वाभिमान, प्रेम और प्रतिष्ठा को सहारा देगी। परंतु ऐसा नहीं होता है और वो और सुजान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वह कहती है कि वो उस बावरी की वियोग की अग्नि में जलने से खुद को रोक नहीं पा रहे और अत्यंत ही पीड़ा और कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विशेष इन पंक्तियों में घनानंद ने प्रकृति की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और अपनी मनस्थिति का चित्रण किया है कि किस प्रकार सुजान से वियोग में रहना उनके जीवन को कितना कष्टप्रद बना रहा है और वह उनके लिए असहनीय दर्द दे रहा है। तो दोस्तों, यह थी घनानंद की कविताएं भाग 3। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सैनिटाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।